हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज मैं लाया हूँ एमटीएस का पेपर, एमटीएस पास आय का पेपर, जो कि 3 को और 4 को पेपर हुआ ही नहीं था, तो 2 के बाद अब सीधा 5 का पेपर आया है। तो स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा कि मैंने एक नई सीरीज स्टार्ट करी है इसी चैनल पे, जिसका नाम है क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे, जहाँ पे मैं ट्राई करूँगा कि आपको एक सवाल के थ्रू आपको एक अंडरस्टैंडिंग देने की ट्राई करूँ, जहाँ पे जो आपको अंडरस्टैंडिंग आपको आगे पेपर में मदद करने वाली है। तो एक बार ज़रूर देखें, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ मैं। एक बार ज़रूर देखें और मुझे बताएं कि वो वीडियो कैसी लगी और उसके बारे में अपना सुझाव दें। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें कहा गया है मार्क प्राइस और सीपी, मतलब मार्क प्राइस और क्रय मूल्य का अनुपात दे रखा है 5:4। और इसने कहा है अगर प्रॉफिट हुआ है बेचने पर 12.5% का, तो हमें बताना है कि डिस्काउंट बट्टा कितना दिया गया है। तो इसमें एक चीज़ देखना, अगर मैं सीपी 100 मान लूँ, अगर मैं सीपी 100 मानता हूँ तो उसके अकॉर्डिंग तो मेरा एक एमआरपी कितना आएगा। अगर एक वैल्यू 4 की वैल्यू में 100 के बराबर है, तो मेरी 125 हो गई। तो मतलब मेरा एमआरपी मेरा हो गया 125, सीपी मेरा है 100। अब बात करते हैं कि जो मेरा प्रॉफिट हुआ 12.5% का, वो किस पे हुआ, वो हुआ है सीपी पे। तो मतलब मेरी जो एसपी की वैल्यू थी वो हो गई मेरी 12.5%, मतलब 112.5। और हमें पता है जो बट्टा निकालते हैं हम एमआरपी माइनस एसपी अपॉन एमआरपी। तो जो हमारे ये आएगा, ये आएगा 125, ये आएगा हमारा 125 माइनस 112.5 अपॉन 125। अगर हमने सोल्व करें तो ये आएगा हमारा 12.5 अपॉन 125 इंटू 100, जो कि आएगा हमारे 10 के बराबर। अगला क्वेश्चन, इसने कहा कीबोर्ड है और कीबोर्ड की लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है हमें इतनी, और हमें निकालना है टीएस से टोटल सरफेस एरिया है, जिसका फॉर्मूला होता है 2LB/BH इंटू LH। हमें सिर्फ कुछ नहीं करना, इसमें वैल्यू पुट करनी है 5 × 2 प्लस 4 × 2 प्लस 5 × 4। अब ऐसे हमें ये आ गया हमारा 10, ये 8, ये 20, जो कि हो गया हमारा 38 × 2, जो कि हमारा 76। ये रहा हमारा आंसर। आसान सवाल तो काफ़ी है, तो आगे चलते हैं। एक मिनट, एक बार मैं आपको बोल के बताया, तो उसने बोला क्या है, इसने कहा एक ट्रेन है, एक तो पी है और एक क्यू है। तो इसने हमें कहा एक ट्रेन है जो 9 बजे चलती है 30 किलोमीटर की स्पीड से 9 बजे, और एक चलती है यहाँ से 45 किलोमीटर की स्पीड से 11 बजे। तो ये पूछा जब ये आपस में मिलेगी यहाँ पे, तो उस टाइम पे पी ने, मतलब जो ट्रेन पी पे है और जो ट्रेन क्यू पे है, उन्होंने आपस में कितना सफ़र तय करा है। ऐसा सवाल एक पहले भी आया था 2 तारीख के पहले शिफ्ट के पेपर में, उसमें टाइम पूछा गया था, इसमें डिस्टेंस पूछा है।
तो अब बात करते हैं, ये चली है 9 बजे। अब एक बात देखना, जब ये 9 बजे चली है और ये चली है 11 बजे, तो इसका मतलब कि जब ये ऑलरेडी 2 घंटे पहले चल चुकी है, तो मतलब हमें 60 किलोमीटर जो हमारी ट्रेन पी पे है वो चल चुकी है। अब बात करते हैं, सपोज करो यहाँ पे आ गई है वो, अगर ये यहाँ पे आ गई तो यहाँ पे डिस्टेंस बचा हमारा 240, और ये 30 और ये 45, और जब दोनों एक तरफ, ये भी इधर की तरफ आ रही है और ये भी इधर की तरफ आ रही है, तो हम इनमें इनको प्लस कर देंगे स्पीड को, जो कि होगी 75 डिवाइड बाय 240। अब हमें पता है कि 75 ये जाएगा 3 से जाएगा, 3 सही 15 बटे 75, 15 बटे 75। तो हमें पता चल चुका है यहाँ पे 3 मतलब कि 3 घंटे चली है, 3 और 3 घंटे चली है। तो ये डिस्टेंस हमारा आ गया 90, ये हो गया हमारा 150, और ये होगा हमारा 135। अब देखना, लेकिन जो हमने तो डिस्टेंस की बात करी है, वो अब तक हम चले हैं 225 प्लस 60, मतलब हम चले हैं अभी, हमारे 15 किलोमीटर का सफ़र और रहता है। अगर मैं इसे बांटूँ तो इस सफ़र में, 15 किलोमीटर के सफ़र में ये चलेगा 30, मतलब अगर मैं 30 किलोमीटर और 45 किलोमीटर को काट दूँ तो ये आएगा मेरा 2, ये आएगा मेरा 3, मतलब कि ये चलेगा मेरा 6 किलोमीटर और ये चलेगा मेरा 9 किलोमीटर और। तो ये हो गया मेरा 156, ये हो गया मेरा P हो गया मेरा 156, और ये हो गया मेरा 144 ये हो गया। तो ये आएगा हमारा 12/13। इसका आंसर ये है। अच्छा सवाल था, लंबा सवाल था। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो आप सवाल कर लो आसानी से। अगला सवाल, ये अच्छा सवाल है, और ये सवाल ना फिक्स है, मतलब इसमें इस सवाल को रट लो और अच्छा है। इसमें एक आ गया है कि हमारे पास माचिस तीली है जिसकी लंबाई है 1 मीटर या फिर 1 सेंटीमीटर। अब हमें बताना है कि 70 तीली है हमारे पास, और ऐसी 70 तीली के साथ हमें एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है जिसमें 70 तीली पूरी इस्तेमाल हो जाए, इस तरह से करके। ये इस्तेमाल भी हो जाए हमारी, और उसका हमें एरिया निकालना है। तो अगर मैं बात करूँ, इसे याद रखना, इसका आंसर रख लेना कि जो 10 आता है वो कैसे ट्रायंगल होता है हमारा, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसकी साइड 20, 21 और 29 होती है। ये और 21 और हमें ये पता है कि इसका एरिया क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट। तो ये रहा 10, 210, ये इसका आंसर। अगला सवाल, अब इसने कहा ABC 3 काम करते हैं अलग अलग, तो वो एक A काम कर सकता है 15 दिन में, B कर सकता है 30 दिन में, और C कर सकता है 75 दिन में। तो हमें निकालना है कि अगर उन दोनों को वह मिलके काम करते हैं और उनको मिलते हैं 1615 रुपये, तो हमें बताना है कि A और C का डिफरेंस कितना है। तो पहले हम इसमें टोटल वर्क निकाल लें, जो क्या आएगा 300, इनका एलसीएम ये हो गया हमारा। अगर फिर ये हम ले लें, अगर मैं 150 भी लेता हूँ तो भी काम करेगा ये मेरा। तो ये 10, ये मेरा 10, ये 5 और ये 2। तो ये पता है कि ये आ गया हमें एफिशिएंसी, और जो हमें पैसे मिलेंगे वो हमारी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग मिलेंगे। तो टोटल एफिशिएंसी हमारी आ गई 17, और 17 बराबर हमारे 1615 के। तो इसकी एक की वैल्यू हो गई हमारी 9 और 95, मतलब एक की वैल्यू हो गई हमारी 95। और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, 10 माइनस 2, क्योंकि C और A का डिफरेंस निकालना है। तो 10 माइनस 2 हमारा हो गया 8, 8 गुना 95।
इसे मल्टीप्लाई करना है। अच्छा अब इसे मल्टीप्लाई करो कैसे, मैं तो इसे ऐसे करूँगा 100 माइनस 5, 800 माइनस 40 जो कि है 760। ये रहा मेरा आंसर। अगला सवाल, प्योर कैलकुलेशन है इसमें। अगर मैं देखो पहले इसे सोल्व करूँ तो 90 गुणा तो कुछ ऐसा होगा, तो ये मेरा कितना, ये मेरा 30 आ गया। अब अगर मैं इसे लेके चलूँ ये तो पूरा होगा, ये मेरा कितना आ गया, ये मेरा आ गया 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 8 डिवाइड में आ गया, ये डिवाइड में हो गया मेरे ये 18, 36 माइनस 2 32, तो 4 ये कट गया, तो ये हो गया हमारा 6, 30 प्लस 6 हो गया हमारा 36। ये इसका आंसर है। अगला सवाल, इसमें कहा गया है पानी और दूध का जो रेशो है वो दे रखा है 4:3 का रेशो दे रखा है, और अगर हम इसमें 2 लीटर पानी ऐड कर दें तो ये बन जाएगा 8:7 की रेशो। तो हमें बताना है कि जो फाइनल मिक्सचर है वो उसकी क्वांटिटी कितनी होगी। इसकी क्वांटिटी जो होगी वो होगी सिर्फ ये। वो कैसे, पहले का सिंपल तरीका करते हैं जो ट्रेडिशनल वे हमारा, कुछ में से ऐसे लिख लो 4x, ये मेरा 4 है और ये मेरा 8 और 7 है, इसे मैं x मान लूँ अभी के लिए। और इसमें मैंने ये मेरा कितना हो गया, ये मेरा 1 मिनट रुकना, ये मेरा 4, ये मेरा 3 और ये मेरा 8, ये मेरा 7, ये कितना है मेरा, ये मिल्क, ये वाटर। अगर मैं इसे x मान लूँ अभी के लिए और मैंने 3 लीटर पानी जोड़ दिया तो इसकी जो इसकी इक्वेशन होगी वो कुछ इस तरह हो जाएगी, 4x 3x प्लस 3 बराबर 8/7। तो ये हो गया हमारा 28x इक्वल टू 24x माइनस 24x प्लस 3। तो ये हो गया हमारी x की वैल्यू आ गई हमारी, ये होगा हमारा 24x, ये तो यहाँ जो है 2 लीटर है, ये तो यहाँ पे 2 आएगा, ये तो यहाँ पे 16 आएगा। तो जो हमारा 4x इक्वल टू 16, तो हमारी x की वैल्यू आ गई हमारी 4। अब हम इसे यहाँ पे वैल्यू पुट करके ये कितना आ गया, ये आ गया हमारा 16 और ये आ गया हमारा 12। तो जो पहले वैल्यू क्वांटिटी थी वो थी हमारी 28 और हमने इसमें 2 जोड़ दिया तो अब हुई 30। अब इतने ताम झाम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, सिर्फ कुछ मत देखना, ये देखना जो हमसे इसने पूछा है, वो पूछा है इसने हमसे कि जो फाइनल मिक्सचर है, मतलब 8 और 7 जो रेशो है, जो फाइनल मिक्सचर है वो कितना आएगा। और जो हमें इसमें दे रखा है वो दे रखा है 8 और 7, अगर हम 8 7 में प्लस करें वो आएगा 15, और यहाँ सिर्फ 15 का एक ही मल्टीपल है जो कि है 30। तो इसका आंसर सिर्फ यही होगा, इससे अलावा इसका आंसर कुछ हो ही नहीं सकता। और अब मर्जी आपकी है, आपको लंबा तरीका करना है, टाइम बर्बाद करना है, फिर किस तरह चलना है। आगे चलते हैं। इसमें भी सिर्फ आपको ऑप्शन देखना और कुछ नहीं करना। पहली बात तो ये कि ना तो ये वाला ऑप्शन होगा और ना ये वाला ऑप्शन होगा। वो कैसे कि जब भी हम पास की बात करते हैं और इसने कहा है कि इस सवाल में इसने कहा है सबसे बड़ी 2 डिजिट की संख्या बताओ जिसे भाग करने जिसे 5 या 6 से भाग करने पर रिमाइंडर 1 आए। तो एक बात देखना हमेशा, जब भी हम 5 से किसी चीज को डिवाइड करता हूँ और रिमाइंडर मेरा 1 आया है, वो सिर्फ 2 चीजें पॉसिबल है, या तो उसके लास्ट में 1 हो या फिर मेरा 6 हो। इससे अलावा किसी और में मेरा रिमाइंडर बन नहीं सकता। तो 93 में नहीं आएगा, 97 में नहीं आएगा। अब ये बचे ये और ये। अब इसने बात करिए सबसे बड़े नंबर की, तो सबसे बड़ा नंबर सबसे पहले मैं ये उठाऊंगा 90। अगर मैं सबसे बड़ा नंबर उठाऊंगा मैं 91। अगर 91 में से मैं सबसे पहले -1 कर दूं आएगा मेरा 90। अब 90 का 6 डिवाइड करूं तो जब भी जाएगा ये मेरा 15 बार 15 से। और अगर
5 से करूँ तो तब भी जाएगा मेरा 18 में। तो मतलब ये रहेगा मेरा आंसर। अगला सवाल, द एवरेज ऑफ 12 बॉयज इज 15 ईयर। अच्छा, इसने कहा है कि एक हॉस्टल में जिसने कहा है कि जो 12 लड़के हैं, 12 लड़कों की एवरेज औसत है 15 और 18 लड़कियों की एवरेज औसत है 12। तो इन्होंने पूछा कि इसकी कंबाइन कितनी होगी। अच्छा, अगर मैं देखूँ ना तो मेरा ऑप्शन ये होगा ना मेरा ये होगा, और अगर थोड़ा और 18 15 12 बीच में, और ये भी नहीं होगा, तो सिर्फ ये होगा। अब बात करते कि ये आंसर में लगाया कैसे। अब एक बार सवाल पाते पहले, जो ट्रेडिशनल तरीका आपको उससे करते हैं, थोड़ा टाइम वेस्ट करते फिर आगे चलते हैं। अब देखना, अगर मेरे पास 12 लड़के हैं, अगर मुझे सिर्फ पहले ऐसे करना पड़ेगा, ये 12 × 15 प्लस 18 गुणा 12 डिवाइड बाय 30, ये हो गया। तो अब हम इसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसे डिवाइड करेंगे, वो आप करके देख लेना, मैं आपको छोड़ता हूँ। ये इसका एक तरीका और है। देखो, जब भी हम बात करते हैं एवरेज की, तो जो हमारा जैसे 12 है और ये 18 है, अगर जितने हमसे काट सकते हैं हम उतने काटने की कोशिश करें। ये मेरा 2 आ गया, ये मेरा 3 आ गया। अगर 6 से काटूंगा इसे, 6 दूनी 12, 6 3 18। अगर हम ऐसे भी सोल्व करें, ये हो गया मेरा कितना, 2 × 15 प्लस 3 × 12 डिवाइड बाय 5। अब मैंने 5 कैसे लिया, जो मेरे 2 नंबर थे ये और ये, इन दोनों प्लस कर दिया मैंने, यहाँ पे ये आ गया मेरे, ये मेरा ऊपर 30 प्लस 36 डिवाइड बाय 5। तो ये हो गया मेरा, ये जाएगा मेरा 5 से 6 बार और ये जाएगा मेरा 7.2 बार। यदि मैं सम कर दूं तो आएगा मेरा 13.2। एक तरीका ये हो गया, एक तरीका मैंने आपको ऐसे कराया। अब एक तरीका जो सबसे, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी ठीक है, आप इसे ऐसा कर सकते हो। सवाल को देखना, इसमें नया पेज लेता हूं मैं, फिर समझाता हूँ। जैसे इसने मेरे को कहा कि एवरेज 12 लड़कियों का, एक मिनट सवाल, हम 12 लड़कों का कितना है, 12 लड़कों का हमारे पास है 15 और 12 15 और 18 लड़कियों का है 12। 18 लड़कियों का है 12। ये हमारे नंबर आ गए, नंबर ऑफ गर्ल्स, और ये हमारा नंबर ऑफ बॉयज है। अच्छा, अब देखना कि जो हमारा एवरेज होता है वो इनके बीच में आया कहीं, मतलब जो मेरा एवरेज है वो मेरा 15 से छोटा होगा और 12 से बड़ा होगा। ठीक है, तो ये नंबर मेरे यहाँ पे कहीं बीच में आएगा। तो अगर मैं 2 ऑप्शन देखूं तो ये वाला, ये और ये दोनों मेरे 15.4 और 16.6, जो कि इससे अलग है मेरा, मतलब कि ये मेरे एवरेज के बीच में आ नहीं सकते वाला ऑप्शन। अब बात करते हैं वाला जो कि है मेरा 14.8। अब देखो 14.8 मेरा ना, अगर मैं देखूं तो मेरा इधर तरफ आएगा। अब एक बात देखना, एक एग्जांपल लेता हूँ मैं आपको। सपोज करो दो बच्चे हैं, एक के पास है 10 रुपए और एक के पास है 20 रुपए। यहाँ पे भी एक बच्चा है और यहाँ पे भी एक है। तो अगर मैं एवरेज निकालू तो आएगा 15, मतलब इनके बीच में। अब मैं बोलूँ कि नहीं, अब ना जो बच्चे मेरे पास 10 रुपए वाले थे 2 हो गए वो, और यहाँ पे एक जो 20 वाला उससे अब भी सिर्फ एक ही है। अब मैं इनकी एवरेज निकालू तो वो एवरेज इसकी तरफ खिसकेगी, जो कि आगे 13.33। अब ऐसे में अगर ये बोलूँ कि पहला केस, दूसरा केस और तीसरा केस, अगर बोलूँ कि नहीं, अब मैं बोलता हूँ कि जो 10 रुपए वाले बच्चे हैं वो सिर्फ एक है और जो 20 वाले वो सिर्फ 2 बच्चे हैं। तो आप देखना, तो मेरी एवरेज आएगी, जो कि आएगी मेरी एवरेज, अगर मैं निकालू यहाँ पे 10
गुणा 1 प्लस 20 गुणा 2 डिवाइड बाय 3, ये आ गई मेरी 50.3 जो कि आती है 16.66। अब देखना इस वाले में अब देखना पहले केस में मेरी एवरेज इधर थी 15 में बिल्कुल बीच में। अब मेरी सेकंड केस में मेरी एवरेज इधर तरफ खिसक गई, क्योंकि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट थे, जो बच्चे थे मेरे 10 की तरफ वो जाते हैं। अब ऐसे ही अगर मेरे 20 में बच्चे थोड़े ज्यादा बढ़ गए, 2 हो गए और यहाँ पे एक ही रहा, तो एवरेज में इधर तरफ खिसक गई। इसका मतलब ये कि जिधर ज्यादा बच्चे होते हैं, जिधर ज्यादा नंबर होता है, एवरेज उधर तरफ खिसकता है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये मेरा इधर 15 है, ये इधर मेरा 12 है। इधर कितने बच्चे? 18। और इधर कितने बच्चे? 12। तो मुझे पता है कि जो मेरी एवरेज होगी ना, अगर इनके बीच के निकालू तो आता 13.5। लेकिन अगर मैं बोलूं कि 18 बच्चे ज्यादा है 12 से, आप सबको पता होगा 18 बड़ा होता है 12 से, तो जो मेरा एवरेज होगा ना वो मेरा इसके बीच में होगा, मतलब 12 से लेके 13.5 के बीच में मेरा एवरेज आएगा। तो मैंने ऐसे निकाला। अब मर्जी आपकी है, आपको कैसे पेपर में सवाल करना है। अगला सवाल, अब इसने कहा है द मार्क ऑब्टेन बाय S1 इन एग्जाम E5, मतलब कि S1 के नंबर E5 में, S1 ये रहा, E5 ये रहा, 87 है, कितने परसेंट ज्यादा है S2 E3, S2 E3 80। मतलब इसने पूछा जो S1 के नंबर है वो है 80 और S2 के नंबर है 87। तो मुझे पूछा है कि सॉरी एक मिनट गलती कर दी मैंने, ये है 87 और ये है 80। अब इसमें पूछा है कि S1 के नंबर S2 से कितने ज्यादा है, तो डिफरेंस दिख रहा है 7, और अगर मैं निकाल तो इसे आएगा अपन में 80 इंटू 100, तो ये मेरा 5 से, ये मेरा 4 से, ये हो गया मेरा 7 पॉइंट, ये हो गया 35/4 जो कि होता है 8.75। ये मेरा आंसर। आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक और कमेंट जरूर करें ताकि मुझे भी इससे बढ़ावा मिले। देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।